सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, सॉरी 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 बॉस। बॉस मुझे लगता है ये लड़की उसकी पार्टनर है। हिम्मत है तो बाहर निकल। हमेशा एक्शन सीक्वेंस में पहुंचती है ये। नो 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 नो, उसको गुस्सा मत दिला। किसको गुस्सा मत दिला? इनविजिबल मैन को। हीरो। अगर हीरो यहाँ है तो मुझे छोड़ दीजिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक चाकू मरवाएगा क्या सबको? अरे बॉस क्यों डर रहे हो? क्या उखाड़ लेगा वो मेरा? क्या हो रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा मुझे? तुम्हारे जैसे 40 चूजों को मैं अपने लेफ्ट हाथ से धोता हूं। कसम खाओ, चुराओगे आज से किसी का फोन? किसी का कुछ भी चुराओगे? नहीं चुराऊंगा। वरना हीरो आएगा। कहा था ना, छोड़ेगा नहीं। इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी, इतनी फेमस सेलेब तुम लोगों के अड्डे पे आई है और तुम लोग बंदर की तरह बैठे हो। भूल गए अपने मैनर्स। My baby, I missed you. अगर फोन मिल गया हो तो चलें? सारा का सारा चोरी का माल अपने पते पर वापस पहुंचाना चाहिए, वरना हीरो आएगा। ओके, जो भी सामान चोरी किया है सारा माल वापस कर देंगे। मदर प्रॉमिस। बाइक अच्छी है? किसकी है? मेरी है। हाँ? नहीं नहीं, अब आपकी है। हाँ। एक बार पता चल गया ना कि फूफा एलियन है, खुद ही मार दूंगा उसे। दुनिया में ना राज होगा मेरा, और लोग कांपेंगे, और लड़कियां
लड़कियां तो जान छिड़केंगी। स्टाइल और पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना कि अगला हीरो रॉकी, और फिर मेरे प्यार में गिरती पड़ती ज़ारा आएगी। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? ज़ारा, तुम? दिन रात मेरे बारे में सोचोगे तो अपना काम कब करोगे रॉकी? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम हो ज़ारा। तुम्हें पता है, मैं ना शहर इस प्लेनेट का सबसे पावरफुल इंसान बनने वाला हूं। तुम ब्यूटीफुल, मैं पावरफुल। बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं? इसीलिए तुमसे एक काम नहीं हो रहा। टोटल वेस्ट। अलोमा, खुद तो यूजलेस हो ही मेरा भी वक्त बर्बाद किया। वो कोई असर नहीं। एलियन ने तो इतनी ताकत आई कहां से? खैर, अब असलियत का पता चली गया है तो फूफा जी को उनकी औकात याद दिलानी होगी। इतना सोचते क्या रहते हो? एक काम तो होता नहीं है तुमसे। उस हीरो को तुम्हारे पास ले आऊंगा ASAP। बातें कम और काम ज्यादा, क्योंकि मेरा पेशेंस लिमिटेड है। Long live अलोमा! तुम्हारे लिए। गायब? अबे यार, नहीं, मेरा फोकस तो हीरो पे ही है ना। पर अमल नंदा बीच में आके नाचने लग जाता है। पहली तुम्हारे पास। वीर कहाँ है? पापा, आप यहाँ? अभी तो मेरे सामने आप रूम से निकले, तो यहाँ कैसे आ गए? क्या? अभी आप मेरे सामने, अभी मेरे सामने रूम से निकले और पीछे से आप आए? कहां से? अंदर बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है, तो फिर कैसे? बंटू, तुम्हारी नजरों का धोखा है। अरे नहीं पापा, आई एम श्योर। मैं पूरे होश में नहीं था और उनमें से एक किरण पुंज से ऊपर गया। ये क्या होता है? किरण पुंज रोशनी का एक ऐसा स्तंभ है जिसके जरिए हम असुर पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। एलियन एलियन आपके भेष में। एक मिनट, या तो वो एलियन था या तो आप एलियन हो। ये पापा, मुझे चेक करना होगा। तो क्या असली अमल नंदा या वाकई कोई असुर है? अलोमा, अवश्य उसने किसी असुर को मायावी ऊँटी लाने के लिए भेजा हो, या वो खुद आई होगी। उनको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये बंटू नामक अति उत्सुक प्राणी मेरी योजना के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इसने वीर को कहीं बता दिया कि मैं असुर हूं, एलियन हूं, तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा।
कहाँ गायब थे इतने दिन? तुम्हारे आसपास ही तो था। झूठ। क्या कर रहे थे? तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब मुझे याद करोगी। फिर झूठ। अच्छा ये बताओ कि कैसे पता चला कि मेरा फोन खो गया है? तुम्हारा कुछ भी चोरी हो सारा, सबसे पहला नोटिफिकेशन मुझे ही आता है, फिर चाहे वो फोन हो या दिल। आउच! क्या हुआ? आओ, मेरी आंख में कुछ गया। तुम्हारी आंखें हैं ही ऐसी कि हर कोई उनमें डूबना चाहता है। स्टॉप इट। ऐसे टाइम में भी तुम। Thank you. The bike ride was amazing. बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मैं खुल के सांस ले रही हूँ, वरना तो काम काम काम। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बोझ। Why so serious? माँ का सपना है, पूरा तो करना है। कभी कभी ना हम सपनों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे nothing is impossible. अब प्लीज इसे रहने दो। मैं तुम्हें देख नहीं सकती पर फील तो कर सकती हूँ ना। क्या तुम मुझे अपनी दिल की धड़कन सुना सकती हो वापस? प्लीज। अगर फ्रीक्वेंसी पकड़ सको तो बिल्कुल। ओ, ओके। स्टैटिक करंट। कि जब दो लोग जो एक दूसरे से एकदम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं वो मिलते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से झटका लगता है। मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो। तेरा अंतिम समय आ गया है बंटू। तुम अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री ही हो। ज्यादा कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में, फिर भी
फिर भी अपने से लगते हो। आई फील सेफ विथ यू। ये बात मैंने किसी को नहीं कही है, पता नहीं कैसे कहूँ। आई डोंट नो। मैं तुम जो चाहे वो मुझसे शेयर कर सकती हो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे ये कहना था कि कुछ कुछ दिन ना हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल होते हैं। उन स्पेशल मोमेंट्स को हमें किसी स्पेशल इंसान के साथ बिताना चाहिए, वो जिनके साथ हमें एक कनेक्ट हो, यू नो। न्यूज चाहिए थी ना, देता हूँ सर। अमल नंदा DRSO का फेमस साइंटिस्ट 15 साल पहले गायब हुआ था, अब लौट के आया है। छाप दो इसे। कुछ झोल रहेगा ना तो अब सामने आ ही जाएगा। धन्यवाद पाटिल साहब। मेरा बर्थडे, रियल बर्थडे किसी को भी नहीं पता। सोशल मीडिया पे भी रॉन्ग डेट्स है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि मेरा एक्चुअल बर्थडे कब है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो। मेरा एक्चुअल बर्थडे कल है, और मैं अपना बर्थडे हीरो बिना कुछ बोले चला गया। तेरी आत्मा तेरा शरीर छोड़ने वाली है, मेरे दूसरे बेटे। अमल नंदा, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। हाँ, आप लोग कौन है? स्टे बैक और आई शूट। बड्डू, ठीक हो तुम? हाँ पापा, ये लोग है कौन? इस वक्त अगर मैंने कोई हरकत की तो मेरा भेद खुल जाएगा। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं अमल नंदा से? आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग के पास कोई वारंट है? हाँ, कोई चार्जशीट है? I'll shoot। हेलो भी, पापा को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जी क्या कह रहा है बंटू? हाँ, तूने 2 मिनट रोक के रख, मैं अभी आता हूँ। अरे सुन नहीं रहे यार, 6 लोग हैं। एक काम कर, मैं इनको फॉलो करता हूँ, तेरे को एड्रेस भेज दूंगा, जल्दी आ। 15 साल बाद मिस्टर अमल नंदा उजागर हुए। मिस्टर अमल नंदा, द स्टार साइंटिस्ट। क्या बात है, यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप खुद हमारे सामने बैठे हैं। वैसे 15 साल बाद घर लौटकर कैसा लग रहा है आपको? तो आप चुप ही रहेंगे? ठीक है, फिर हम ही सच बताते हैं आपको। हम जानते हैं कि आप अमल नंदा नहीं हो।
कहीं इन्हें मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। पापा यहीं है। रुक जाइए। मेरे पापा अमल नंदा, उनको अभी अभी यहाँ लेकर आया गया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ रखा है मेरे पापा को? रुक जाओ। अमल नंदा, उनको आप लोग अभी यहाँ पर लेके आए थे, कहाँ रखा है मेरे पापा को? मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए। हमें उनसे मिलना है अभी के अभी। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? तुम वीर नंदा हो ना, अमल नंदा के लड़के? हाँ। जानते भी हो कहाँ हो तुम? जाओ यहाँ से। आप लोगों ने पापा को बिना किसी रीजन, बिना किसी सबूत, बिना अरेस्ट वारंट के यहाँ पर लेके आए हैं। मैं उन्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे पापा से मिलना है अभी के अभी। एक्सक्यूज मी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अमल नंदा का केस हमारी ज्यूरिडिक्शन में आता है। आप लोग होते कौन हो उसे इस तरह से कस्टडी में लेके इंटरोगेट करने वाले? हम कौन है ये आप अच्छे से जानते हो मिस्टर पाटिल, मगर हमारे काम में टांग अड़ाने की आपकी ये पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। कल ही कॉल खेल के आया हूं आपके बॉस के साथ, कमिश्नर। कहो तो फोन लगवा दूं। कह रहे थे वो मिस्टर पाटिल का असेसमेंट ड्यू है अभी तक। देखो, वो जो कोई भी है उसे हम जरूरी पूछताछ कर रहे हैं। डू नॉट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। क्यों मेरे पापा को परेशान कर रहे हैं आप लोग? 15 साल बाद घर लौटे हैं वो, उनकी हेल्प करने की जगह आप लोग उनको इंट्रोगेशन के लिए यहाँ ले आए। हाथ छोड़ो। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अरे हो गया आप लोग पावरफुल, पर एक बेटे की जिद से ज्यादा नहीं है आपकी पावर। मैं अपने पापा को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे पापा ही है? कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है, या फिर कोई फ्रॉड। उनका खून बहता है मेरी रगों में। पैदा किया है उन्होंने मुझे, मैं उनको पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। वो अमल नंदा ही है, वो मेरे पापा है। और पूरी दुनिया मिलके भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकती है। ये मेरा आपसे चैलेंज है। चैलेंज। 2 मिनट। 2 मिनट में तुम्हारे उस नकली बाप की सारी असलियत निकालकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। देखना चाहते हो? चलो, कम ऑन। सवालों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम सच नहीं उगल लेते, और बाय गॉड सच उगलवाने के हमारे पास 100 और तरीके हैं। कौन सा सच? तुम्हारा सच, तुम्हारी असलियत, कि अमल नंदा के रूप में आखिर तुम हो कौन? मैं अमल नंदा ही हूं। नहीं, बहरूपी हो तुम, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो एक नंबर के। कोई क्यों मेरी, मतलब अमल नंदा की आइडेंटिटी लेगा? अमल नंदा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो एलियंस पर रिसर्च कर रहे थे। उनका रिसर्च काफी स्पेशल था, प्राइसलेस, और उन सीक्रेट्स को चुराने के लिए कोई भी अमल नंदा का भेस ले सकता है, जैसे कि आप ले रहे हैं। मेरा धैर्य अब समाप्त हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो 15 साल तक कहां थे? याददाश्त, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। जब होश आया तो मैं जू चौपाटी बीच पर था। ये एमनेसिया और याददाश्त भूलने की कहानी किसी और को जाकर बताना। ये क्या कर रहे हैं आप? चीख क्यों रहे हैं उन पे? स्ट्रेस है उनको।
पापा फिर से बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। पाटिल सर बोलिए ना सर, प्लीज सर। क्या बताया था तुमने? तुम्हें होश बीच पे आया था। कितने बजे थे उस वक्त? सुबह के 7 बजे होंगे शायद। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। कितने आदमी थे? 3-4 होंगे। 3 या 4? 4। कौन थे ये लोग? काला नकाब, वो मास्क पहना हुआ था उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। क्यों? पता नहीं। कितने टेंशन में लग रहे हैं पापा बंटू। प्लीज स्टॉप दिस इंटरोगेशन। प्लीज स्टॉप। पाटिल सर बोलिए ना इन्हें रोकने के लिए। रोकिए इसे प्लीज। तुम्हें पता नहीं है कि किस चंगुल में फंसे हो तुम? तुझे पता नहीं है मानव कि असुर को गुस्सा दिलाने का क्या परिणाम हो सकता है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम 8 बजे के बाद कहां गए थे? नहीं पता। तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब है, जैसे सारी बातें रट कर आए हो। ठीक है, पर क्रॉस चेक करते हैं तुम्हारी सारी बातों को सीसीटीवी फुटेज से। क्या तुम वाकई में उस वक्त 7 बजे जुहू बीच पर थे? और क्या वाकई में 4 मास्क किलर्स ने तुम पर जानलेवा हमला किया था? अब ये सीसीटीवी फुटेजेस तुम्हारी सारी असलियत सामने लाकर रख ही देंगे। बॉयज, प्ले द फुटेज। देखिए, चलिए देखते हैं अमल नंदा की कहानी सच्ची है या झूठी। फरवरी 2021 7 AM जुहू बीच। अब ये सीसीटीवी फुटेज बताएगा कि तुम वहां पे वाकई में थे या नहीं। लेट्स सी। यहीं तो आंख खुली थी ना आपकी। टाइम भी वही है, पर आप दिख नहीं रहे। क्या हुआ मिस्टर नंदा, चुप क्यों हो गए? बोलिए। एक और कैमरा था वहां शायद। व्हाट? सर, बीच पर एक और कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। दिखाओ उसे। प्लीज प्ले द फुटेज। How is it possible?
सारी इंसानी तकनीक में हेर फेर करना असुरी तकनीक के लिए एक साधारण सी बात है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए इस सीसीटीवी में मैंने ठीक वैसा ही किया जैसी कहानी मैंने वीर नंदा को सुनाई थी। आपको अब तो यकीन है ना मुझ पर कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं? आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी। आप तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए। आइए मिस्टर अमल नंदा, प्लीज। ये ले जा सकता हूँ? प्लीज। सर, एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते कि वाकई में अमल नंदा है, तो 15 साल पहले सरकारी फंड गबन करके वैसे भी गायब हो गया था। सर, इस बेसिस पे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। 15 साल पहले कोई ठोस सबूत तो ला नहीं पाई तुम्हारी पुलिस अमल नंदा के खिलाफ, और अब फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी है। उनकी हालत देख रहे हो तुम? हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है, और आज इनकी। लेकिन सर, हमने उनको फॉलो किया है, उनका बिहेवियर सस्पिशियस है। सबूत, कॉन्क्रीट सबूत चाहिए, अदरवाइज ही इज अ फ्री मैन। तांबे, मुझे लगता है ये वाकई में बड़ा झोल है, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। बराबर साहब। मिस्टर अमल नंदा, वी आर रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने बोला था ना आपसे कि ये मेरे पापा ही हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट अमल नंदा, एक सच्चे ईमानदार और इस देश के जिम्मेदार नागरिक, मेरे पापा जो कभी गलत नहीं हो सकते। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं भावनाओं में बह रहा हूं? मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस अदृश्य मानव तक पहुंचने पर होना चाहिए। मम्मा, मम्मा फोन सही से पकड़ो ना, आप दिखाई नहीं दे रहे। अब दिख रही हूँ? नहीं मम्मा, थोड़ा थोड़ा राइट में लीजिए फोन, फेस नहीं दिख रहा। अब? नहीं मम्मा, मम्मा फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा राइट। अरे बेटा, अब ये सब छोड़, मुझे नहीं आता, मुझे तू दिख रही है, काफी है। अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। कैसी हो बेटा? एकदम मस्त। अरे वाह बेटा, कोई पार्टी वार्टी है क्या? हाँ, सब फ्रेंड्स 12 बजे आ गए थे सरप्राइज देने। मस्त है ना पार्टी? अच्छा बेटा, तो फिर तुम अंदर जाओ ना, मैं तुम्हें कल फोन कर लूंगी। नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला केक आप ही के साथ काटूंगी। 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ। तू खा। हाँ हाँ हाँ। यम। बेटा, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। थैंक यू। और आने वाला साल ऐसा हो कि पूरी दुनिया में तेरा नाम हो। वैसे ज़ारा, तुम्हारी तरक्की देखकर धीरे धीरे सबके मुंह बंद हो रहे हैं। सारा, मैंने सबके साथ लड़ाई करके तुम्हें मुंबई भेजा था, और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। अब तो बस एक ही चीज का इंतजार है कि मेरी बेटी जल्दी से बहुत बड़ी स्टार बन जाए और मुझे अपने पास बुला ले। बहुत ही जल्दी मम्मा, बहुत ही जल्दी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, I'll be there। अरे जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ओके मम्मा। मम्मा आप भी सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। लव यू बेटा, बाय। सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी। आज के दिन भी आपसे झूठ बोला।
काश मैं आपको कह पाती कि मैं कितनी अकेली हूं यहाँ। 1 मिलियन फॉलोवर्स सिर्फ बिग लाइफ पे, सामने बैठकर बर्थडे विश करने के लिए कोई नहीं। कल जो पापा के साथ हुआ उसके बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अब हम उनके बेटे के साथ साथ बॉडीगार्ड भी हैं। पर हमें तो शूट पे जाना होता है ना। क्या करें? आइडिया हम पापा के रूम में कैमरा फिट कर देते, सीसीटीवी सीक्रेटली। डन। चलेगा क्या? डन। नॉट डन। मैं पापा के रूम में नहीं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। क्यों? व्हाट, व्हेन, क्यों, काय को, ये सब मत पूछ। NMN, नो मीन्स नो। तू पापा से इतना डरता क्यों है? बंटू वायना किसी का बाप से नहीं डरता, मगर वो क्या है कि पापा को देखकर ही ना मेरे अंदर का प्यार उमड़ आता है जो वो झेल नहीं पाते। यू अंडरस्टैंड? तेरी बहानेबाजी खत्म नहीं होगी ना बंटू कभी। तू बड़ा चीता है ना। हाँ तो काम करते ना, चल साथ में दोनों भाई जाते हैं और लगा के आते हैं। अरे भाई, उल्टा लटक के डिश विश लगानी होती है तो तेरा भाई काफी था। ये काम थोड़ा टेक्निकल है, कैमरा वैमरा फिट करना है, सिर्फ तू ही कर सकता है। प्लीज कर दे, भाई नहीं है। तू ना ऐसा मासूम सा चेहरा मत बना। भाई नहीं है ऐसा मत बोला कर। तुझे पता है ना, जब तू इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता हूँ। गुफा में भेजा मुझे, वो भी अकेले। I can do it. शाबाश। अमल नंदा, देखते इसमें क्या है। ह्यूमन हार्ट बीट सब ठीक ही तो है। पापा ग्लास लावा लैम्प बनाएंगे तो मजा आएगा है ना? मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, हमेशा खराब। रुको, कहाँ जा रही है सब सामान लेकर? वो मामी, हम ना पापा के लिए लावा लैम्प बना रहे थे। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। अरे नहीं मामी, लावा लैम्प के लिए तो बस अच्छा, अगर मेरे अंदर का वॉल्केनो फट गया ना तो मेरे गुस्से का लावा अभी बाहर आ जाएगा। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। मनुष्यों की तरह मुस्कुराना। खुश। आश्वस्त। सफल। कैसा ही
पापा की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा ना यहीं छुपा देता हूँ। तुम? हाँ मैं। बस तुम? मतलब हाँ बस मैं ही आया हूँ। वो क्या है ना, वीर कुछ काम के लिए गया है, इसलिए मैं आ गया। हाय पापा। वीर क्या चाहिए? मुझे क्या क्या कहते हैं इस बीमारी को? क्या बोलना शुरू करते तो चुप ही नहीं करते, अब जबान अकड़ गई है। पचा क्या कहते हैं इस बीमारी को? पता नहीं, मुझे को तो कपड़े चाहिए थे। तुम्हारे कपड़े मेरे पास क्यों होंगे? मेरे नहीं, आपके कपड़े चाहिए थे। मेरे कपड़े तुम्हें दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जोकिंग पापा, जोकिंग लाइक मी। दूसरा बेटा, आपके कपड़े चाहिए थे धोने के लिए। तो ऐसे कहो ना। क्या कर रहे हो? क्या है ना, मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ विद स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बकवास करते करते। इनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। हाँ? शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। शुद्धिकरण मतलब शुद्ध पानी में इन कपड़ों को धो देना चाहिए। अब पापा के कपड़े वॉशिंग मशीन में धो या वाटर प्योरीफायर में? कर लूंगा भाई। जिंदगी खूबसूरत है, शुक्रिया उसका जिसने हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया। आज के इस खास दिन पर एक खास इरादा, जिंदगी में जो भी करूंगी दिल से करूंगी और हमेशा अपने दिल की सुनूंगी। हो तेरी, पिछले 3 साल से हर साल सेम डेट पर सेम पोस्ट। इतना तो पता है कि ज़ारा पाइसीन है, पर उसने अपना बर्थडे कभी पब्लिक नहीं किया। पर हर साल सेम डेट पर कोई मंदिर क्यों जाएगा? ओ माय गॉड, आज तो ज़ारा का बर्थडे है। मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। बिंदु, इस तरह स्वीटी मीठी से बात मत कीजिए। जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सिंधवानी। रूपा, जी आपको पता है ना कि आप इनकी प्रॉपर्टी में खड़े हैं, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। अब रॉकी बेटा ऐसा। बस मम्मा, शांत। देखो, इस उम्र में इतना हाथ और मुंह चलाना ना सही नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा भी दम बाकी है ना
आओ पंजा लड़ा के दिखाओ। मैं हर बार इन मनुष्यों की बेकार तकरारों में कैसे फंस जाता हूं। नहीं, ईदड़ भाग गया। क्या शहर में बेकरी वालों की हड़ताल है? अरे भैया केक तो केक होता है ना, उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हेलो भैया, अरे कुछ अरेंजमेंट काट दिया। अब क्या करूं? ज़ाहरा के लिए बर्थडे केक कहां से लाऊं? ये पंजा लड़ाना क्या होता है? आओ पंजा लड़ा के दिखाओ। पापा थैंक यू सो मच पापा, आपने क्या करारा जवाब दिया मामी को। पापा आपको पता है भैया इतने सालों से हमें मामी से बचाते आए हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से ना रॉकी और मामी ने मिलकर मैं बहुत टॉर्चर करा है, बहुत परेशान किया हम तीनों को उन्होंने। लेकिन हम सब कुछ सहते रहे क्योंकि हमें पता था हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उन्हें सामने से जवाब दिया है। पहली बार मामी को पीछे हटते हुए देखा हमने पापा, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमारा स्टैंड लिया। आप मानोगे नहीं पापा, इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी आज तक खाने के लिए इतने ताने मारे इन लोगों ने। भैया तो कितनी बार सेट से खाना छुपा के लाए हम दोनों के लिए। मामी ने तो 10-10 घंटे में धूप में खड़ा रखा है छत पे, पैरों से छालों के निशान तक नहीं गए अभी तक। इनका दुख मुझे क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्यों इनकी चोट देखकर मुझे पीड़ा हो रही है? आपने सिखाया था ना भैया को पापा कि बड़ों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना, इसलिए तो बेचारे आज तक सबकी सुनते आए हैं। अब आपको उसका जवाब देना होगा। आप देंगे ना पापा? हाँ बेटा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इनके सामने अमल नंदा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। भले इन मनुष्यों के शरीर हमसे कमजोर हैं, लेकिन इनके जज्बात ऐसे घातक हथियार हैं जिनका जवाब हम असुरों के पास भी नहीं है। आता हूं अभी। पापा क्या हुआ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh no, तुम तो रोने लगी। इतना बुरा था क्या? फिर तुम्हें कैसे पता कि आज? बस इतना समझ लो कि हमने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। वीर, जिनकी फिक्र होती है, उनकी खुशी, उनका गम, उनका बर्थडे सब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो पता लगा लेना चाहिए। ज़ारा, ये केक तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है, पर मेरी तरह थोड़ा क्लमजी है। I like clumsy. मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आ जाओ। कहाँ वीर?
मैं चाहती थी मेरे बर्थडे पे हीरो मेरे साथ हो, पर अगर वीर ना आया होता तो मैं अकेली ही रह जाती आज के दिन पे। अपने एफर्ट से इसने ना सिर्फ मेरे आंसू पोंछे, मुझे हंसाया भी है। वीर, you're a true friend. वीर, अब मैं तुम्हें फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ। क्या तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाओगे? अरे नहीं नहीं सारा, तुम तो आज बहुत बिजी होगी। तुम्हारे घर पे तो सारे फ्रेंड्स आ रहे होंगे, तुम्हारे बंगले में तो बहुत बड़ी पार्टी होगी। नहीं तुम क्यों नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टीज की आदत नहीं है। I mean, क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे नहीं आता। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, सिंपल सिंपल। और मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है वीर। आई प्रॉमिस तुम्हें वहां बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। ज़ारा, तुम एक स्टार एक्ट्रेस हो, मैं एक स्टंटमैन। तुम्हारे वहां पे अल्ट्रा रिच दोस्त आएंगे, तुम खामखा अपने दोस्तों के सामने अल्ट्रा एम्बैरेस हो जाओगी। इसलिए हम कल मिलेंगे, ठीक है? तब तो तुम अपनी पेस्ट्री पार्टी एंजॉय करो। वीर रुको। हाँ, पेज 3 आलिशान पार्टी है मेरे बंगलों पे, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ और देखो। चलो मेरे साथ। जस्ट कम। सारा पर मेरी बात तो सुनो। ढंग से शेक करो। प्रोटीन बना रहे हो, मसाला छाछ नहीं बन रही है। नहीं, ब्रेकफास्ट तो ठूस ठूस के खाएंगे, और अभी एनर्जी गुल। वो मोनालिसा पोछा मार रही हो क्या? है? ढंग से साफ करो उसे, कामचोर। क्या कॉमेडी शो चल रहा है क्या यहाँ पे? है? नहीं, जब से तुम्हारा बाप आया ना, बहुत फुदक रहे हो तुम। इतना मारूंगा ना तुम्हारे बाप को, याद आ जाएगा सब। रॉकी, तुम्हें पंजा लड़ाना था ना? अच्छा, कौन सा प्रोटीन खा के आए हो? चले यहाँ से भाग। फूफा, ऐसा भी हो सकता है हाथ में प्लास्टर व्लास्टर लग जाए। देखा बात, बाद में रोना मत। तैयार? वन, नहीं, 3, 2, 1। पकड़ो अब। अरे इनविटेशन भी तो तुम ही लाए थे। भाई साहब का राइट हैंड तो गया। आओ वीर। हाँ, अच्छा, ये वही घर है ना जहां तुम अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए रह रही हो? मानना पड़ेगा ज़ारा तुम्हारे कमिटमेंट को। I mean, अपना क्वीन साइज बंगलो छोड़कर ये कॉम्पैक्ट सा कमरा, I mean, ये 1 रूम किचन, बहुत डिफिकल्ट है। हमारा तो चलता है ना वो चैरिटी की छत में, पर तुम तो ज़ारा द सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो ना। ऐसे ये यहाँ पे बड़ी परेशानी होती होगी। मैं यही रहती हूँ वीर।
एम सो सॉरी। अब आई एम सो सॉरी ज़ारा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने कैरेक्टर में ना बहुत डीप घुस गई हो। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? आओ तुम्हारे घर चलते हैं। वीर, यही मेरा घर है वीर। जब से मुंबई में आई हूँ यहीं रहती हूँ। यहाँ? हाँ। हम पानी? हाँ पानी। 1 मिनट। बंगलो जहां पे सारा, ये चौल और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन तुम सारा हो और ये नहीं कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। ड्राइवर, नौकर, गाड़ियाँ, कुछ नहीं। हम लोग मिडिल क्लास गर्ल वीर, सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई है। सालों से स्ट्रगल कर रही है। तुमने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा, रोल के लिए यहाँ रह रही हूँ एंड ऑल दैट। हाँ। तो खुश रंजीत अंकल ने मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए कहा था। मामा जी, ये 1 रूम किचन, यही मेरा सच है, मेरा सच है।